कचहरी सचिव न्याय देने का ही काम करती है। जब हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है तो हम किसे कहां से न्याय देंगे? किए पशु गणना किए, जाति जनगणना किए हैं, इलेक्शन ड्यूटी किए हैं, हम लोग स्कूल पर रात रात क्यों रहकर। इतने कम मानदेय में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं? किसी का 21, किसी का 28, किसी का 48। ग्रेजुएशन है, आप एक बात बताइए, ग्रेजुएशन का कहाँ मानदेय 9,000 होता है? सभी काम करते हैं, केस केस। हमारा कोई ना इज्जत है ना कुछ है। आज हम लोग को 3,000 बढ़ा के हम लोग को झुंझुना दे दिए। हमसे आयुष्मान कार्ड बनवाने में भी लिया गया है कार्य, इंदिरा आवास पेंशन योजना में भी कार्य लिया गया है, ब्लॉक से छोटे स्तर से कार्य हमसे लिया जाता है। जदयू कार्यालय के पास खड़े हैं। बता दें कि जदयू कार्यालय के ठीक कार्यालय के बाहर देख रहे होंगे तमाम जो ग्राम कचहरी संघ के लोग हैं, सचिव संघ के लोग जो हैं वे आए हुए अपनी मांगों को लेकर। बता दें कि लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को अभी 6,000 रुपये मिलता है, सरकार ने 3,000 रुपये एक्सटेंशन किए यानी 9,000 रुपये मिल रहा है। हम लोगों को कम से कम जो है 30,000 मिलना चाहिए। तमाम जो देख रहे होंगे तमाम महिलाएँ हैं और साथ ही साथ पूरे बिहार भर के जो है पंचायत सचिव, ग्राम कचहरी सचिव जो हैं वो लोग आए हैं। क्या कुछ आप लोग की मांग है? हम लोग को सम्मानजनक वेतन चाहिए। हम लोग काम करते हैं टीचर के साथ, रोजगार सेवक के साथ, विकास मित्र के साथ, किसान सलाहकार सर के साथ। उन लोगों का वेतन बढ़ाते जा रहे हैं, किसी का 21, किसी का 28, किसी का 48। हम लोग को 6, 2 से 6 क्या? हम लोग को तो पहले 6,000 रुपये मिल रहा था, फिर 3,000 रुपये तो बढ़ा। 2 से 6 हुआ है, 2 से 6 आशा हुआ, वो 16 में हुआ है। क्या हम लोग का भरण पोषण होगा? हम लोग का एज हो गया 45 साल। अब हम लोग क्या करेंगे? अब 10,000 रुपये रोजगार के लिए दे रहे हैं तो उनका ग्राम कचहरी का काम कौन करेगा? बीओ का काम कौन करेगा? उनका प्रखंड का काम कौन करेगा? पेंशन का काम कौन करेगा? आप लोग का काम क्या प्रमुखता होती है? कि हम लोग केस के सभी काम करते हैं, केस केस। ग्राम कचहरी इलेक्शन के समय आप लोग को भी लगाया जाता है। निर्वाचन करते हैं, राशन कार्ड। मैं राजपुर प्रखंड की खुद बीएलओ, ग्राम पंचायत के बीएलओ वीडियो हमको बनाए। हम इतना मेहनत काम किए हैं कि आज तेज महिला है। हमको राजपुर में तेज महिला वोटर सर्वे वाला में भी आप लोग के काम किए। 2011 में जनगणना किए, पशु गणना किए, जाति जनगणना किए हैं, इलेक्शन ड्यूटी किए हैं, हम लोग स्कूल पर रात रात क्यों रह करके। बिहार में आप लोग की संख्या इलेक्शन ड्यूटी भी 8,484 है। हाँ, क्या कुछ मांग है? नीतीश कुमार अपने मुखार बिंदु से कितने बार घोषणा कर दिए हैं, पेपर में अनाउंसमेंट कर दिए हैं, 26 जनवरी को घोषणा कर दिए हैं कि आप लोग का पेमेंट 15,000 हो गया, 15,000 हो चुका है। आज हम लोग को 3,000 बढ़ा के हम लोग को झुंझुना दे दिए, हम लोग से एज भी छीन लिए, सब कुछ कर दिया। कह रहे हैं कि महिला को आगे बढ़ा रहे। हम लोग अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? क्या देश के भविष्य खराब हुआ कि नहीं खराब हुआ? हम लोग अपने बच्चे के नहीं पढ़ाएंगे तो देश के बच्चा है ना, वो हमारा ही बच्चा नहीं है, वो देश के लिए भी है। वो नहीं पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम लोग के साथ घोर अन्याय किए हैं नीतीश कुमार, घोर अन्याय। हम लोग उनको बहुत मानते थे, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। 1 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव के समय भी आप लोग को काम दिया जाएगा? चुनाव के समय इस पर भी मिलेगा। अरे अभी हमको अभी जाने समझेंगे तो मेरा काम हो गया। बीएलओ सहायक में काम किए, अब वहाँ का बीएलओ आंगनबाड़ी थी, उनको हटा दिया गया है कि आप चकबंदी वाला जो बांटने वाला होता है ना, वो भी काम मिला। 25 दिन बीएलओ वाला में काम किया, अभी चकबंदी वाला मेरा काम चल रहा है। उन लोग का जो काम दिया जाता है उसमें कोई मानदेय उसमें नहीं मिलता है। पहचान पत्र में काम किए हैं, 2011 में जनगणना किए हैं, पशु जनगणना किए हैं, जाति जनगणना किए हैं। इतना हम लोग से काम। अलग से आप लोग को काम लिया जाता है, उसके लिए मानदेय मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, कुछ नहीं, फ्री में से मानदेय नहीं मिला, 7 महीने से मानदेय हमें नहीं मिला है। 7 महीने से जी। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो 5वीं कक्षा पास जो विकास मित्र होते हैं उनकी मानदेय 26,000 है, हर महीने उनकी मानदेय मिल जाती है। दूसरी बात, अन्य संविदा कर्मी जो हैं उनमें भी लगातार वृद्धि हुई है। किसान सलाहकार का 68% वृद्धि हुआ है, जो 13,000 से 21,000 हो गया। आज तक हमने उनको अभी पंचायत ऑफिस आते हुए नहीं देखा। दूसरी बात, अगर मैं अपने कचहरी सचिव के बारे में बता दूं, हमसे आयुष्मान कार्ड बनवाने में भी लिया गया है कार्य, इंदिरा आवास पेंशन योजना में भी कार्य लिया गया है, ब्लॉक से छोटे स्तर से कार्य हमसे लिया जाता है। बट उसके लिए हमारा कोई ना इज्जत है ना कुछ है। हमें अपने ही एक साथ बैठने में, अन्य कर्मी के साथ बैठने में भी लज्जा लगती है कि इतने कम मानदेय में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। लोग भी सुनते हैं तो बोलते हैं कि इससे अच्छा तुम्हें तो लेबर में काम कर लेना चाहिए था कि न्यूनतम मानदेय 500 तो मिलता है। तीसरी बात, मैं आपसे एक बात बता दूं, हम लोग पंचायत सचिव से कम काम नहीं करते हैं। हमारी
क्वालिफिकेशन जिस पे हम लोग हायर हुए हैं वो ये ग्रेजुएशन है। आप एक बात बताइए, ग्रेजुएशन का कहाँ मानदेय 9,000 होता है? ये जो नीतीश सरकार कहती है हम सबके साथ न्याय कर रहे हैं, कचहरी सचिव, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, कचहरी सचिव न्याय देने का ही काम करती है। जब हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है तो हम किसे कहाँ से न्याय देंगे? नीतीश कुमार पंचायत भवन में बैठने लायक नहीं छोड़े हैं। सारे कर्मी पीछे के कर्मी 20,000 30,000 पेमेंट उठा रहे हैं। उन लोग के सामने हम लोग इतना शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि सर झुक जाता है। मैडम जी आपका कितना पेमेंट बढ़ा है? सब लोग ऐसे बोल के हम लोग को तिरस्कार करते हैं। बताइए, उसी पंचायत भवन में सबका पेमेंट बढ़ गया 20 ने 40। सचिव के लोग हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पर जदयू कार्यालय के पास आए हुए हैं। तमाम लोग नारेबाजी करते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग जहाँ पंचायत सचिव में बैठते हैं, जहाँ ग्राम कचहरी में बैठते हैं, वहाँ पे अन्य लोगों के जो हैं वेतन हमसे काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे हम लोग को बैठने के लिए गिल्टी महसूस होता है। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा कि जब 1 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है तो चुनाव से पहले क्या इन लोग का जो मानदेय है, मानदेय में बढ़ोतरी होती है या नहीं, क्योंकि इन लोग से चुनाव के समय भी काम लिया जाता है। जब बिहार में SIR चल रहा था उस समय भी काम लिया गया, जब कोई सर्वे चलता उस समय भी इनसे काम लिया जाता है। लेकिन जो इन लोग का मानदेय है, मानदेय की अभी तक जो है बढ़ोतरी नहीं की गई है। सहयोगी तापेश के साथ विवेक रंजन को पटना।